तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपने देखा हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस, ठीक है। और बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं हमने फंक्शन में पढ़ा क्या था, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने 4 मैपिंग लिए है ना, एरो डायग्राम लिए हैं और एरो अभी हमने नहीं लगाए, मैपिंग अभी हम करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में फंक्शंस की मैपिंग पर उसके टाइप बेस करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की मैपिंग क्या है, ए टू बी। अब सर मैपिंग किस तरह की है, देखो मैंने कहा ए 1 पर जा रहा है, बी 4 पर, सी 2 पर और डी जा रहा है 3 पर। अगर इसकी मैपिंग इस तरह की है कुछ हमारे पास, तो ये जो फंक्शन है इट इज 1 1 फंक्शन, राइट। सर कैसे, सबसे पहले फंक्शन है ये, सर चेक कराओ। देखो फंक्शन क्या कहता है कि पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली ना बचे और हर एक की कोई ना कोई इमेज हो। तो देखो कोई एलिमेंट खाली है नहीं, और हर एक की कोई ना कोई का मतलब है हर एक की सिंगल इमेज हो, एक ही इमेज हो। देख लो डी की भी एक इमेज है, डी की कोई 2 इमेज नहीं है, डी सिर्फ 3 पर जा रहा है, डी 4 पर नहीं जा रहा है। अगर डी 3 पर ही जा रहा है तो इट इज अ फंक्शन, और पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि सर हर एक की यूनिक इमेज है तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, जिसको हम कौन बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्लियर है बात अच्छे से। अच्छा दूसरे फंक्शन पर आते हैं, इसकी मैपिंग बनाते हैं। ए से मैंने कहा 2 पर, बी भी 2 पर, सी भी 2 पर और डी को भी मैंने कहा 2 पर, ठीक है। तो देखो क्या सर ये पहली बात फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है। पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली बचा है, नहीं बचा, नहीं बचा ना। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि हर एक की सिंगल इमेज होनी चाहिए। सर देखो हर एक की सिंगल इमेज है, ए सिर्फ 2 पर जा रहा है और किसी पर नहीं जा रहा। वो अलग बात है कि ए और बी की कॉमन इमेज है, लेकिन ए की अपने आप में सिंगल इमेज है। ए 2 पर ही जा रहा है, 1 पर नहीं जा रहा है, लेकिन ए बी सी डी की कॉमन इमेज है विच इज 2। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसकी जो मैपिंग है वो किस तरह की है, मैनी वन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है बात, आपको याद रहेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था इन दोनों में से एक टाइम पर एक ही एग्जिस्ट करेगा, तो 1 1 या मैनी वन। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब भी हम 1 1 या मैनी वन की बात करते हैं तो वी मोस्टली फोकस ऑन फर्स्ट सेट, है ना। लेकिन जब मैं बात करूंगा ऑन टू या इनटू फंक्शन की, तो मैं कंसंट्रेट करूंगा इसके सेकंड वाले सेट पर, बी सेट पर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहां पर जिसको हम कोडोमेन का सेट बोलते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात। जैसे सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा ए 2 पर जा रहा है, बी 1 पर जा रहा है, सी 3 पर और डी किस पर जा रहा है, 4 पर, ठीक है। इसी तरह से हम यहां भी ले लेते हैं कि मैंने यहां पर क्या करना है, ए को मैंने 2 पर भेज दिया, बी को सी ये 4 पर और डी भी मेरे पास 4 पर। तो सर सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है। तो देखो क्या पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली बचा है, नहीं बचा, है ना। और हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, चेक करो आप। इसी तरह यहां देखिए पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली बचा है, नहीं बचा, और हर एक की सिंगल इमेज है। सी 4 पर जा रहा है, डी भी 4 पर जा रहा है। अलग बात है ये दोनों की इमेज 4 है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है। एग्जांपल तो ये वाले ले लिए ना, लेकिन मुझे तो ऑन टू या इन टू चेक करना है। तो ऑन टू क्या कहता है, जब जब रेंज इक्वल हो जाती है कोडोमेन सेट के, जब जब रेंज इक्वल हो जाती है कोडोमेन सेट के, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। लेकिन जब जब रेंज, जब जब क्या रेंज सबसेट होती है किसका, कोडोमेन के सेट का। यहां पर रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, तो ये ऑन टू है। लेकिन रेंज अगर कोडोमेन के का सबसेट है तो इट इज ए इनटू फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। क्लियर है बात। हालांकि इन दोनों फंक्शंस का मैनी वन या इनटू का ज्यादा यूज नहीं आपके कोर्स में। और एक बात और, जिस तरह से एक बारी में या तो 1 1 एग्जिस्ट करेगा या मैनी वन, उसी तरह से या तो ऑन टू एग्जिस्ट करेगा या इनटू एग्जिस्ट करेगा, है ना। दोनों एक ही बारी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा फर्दर एक बात और आती है कि अगर मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दूं, मैं यहां पर क्या कर दूं, ऐड, तो इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो आपका नेक्स्ट लेवल का टॉपिक है।
क्लियर है बात। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जब जब हमारे पास कोई सेट, ये तो फाइनाइट सेट्स हैं, जब मेरे पास सेट आएगा कोई रियल नंबर का, तो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट बनाए थे 1 1 और मैनी 1 पे, है ना। तो वो टेस्ट क्या था सर, उस पर भी बात कर लेते हैं। टेस्ट क्या कहता है, हमने कुछ भी कर लेना है, जैसे हमने 1 1 का टेस्ट करना है या मैनी 1 का टेस्ट करना है। हमने स्टार्टिंग एक ही तरह से करनी है, मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं। स्टार्टिंग क्या हमने लेना है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया, तो x1 इक्वल टू x2 विल टेल यू इट इज अ 1 1 फंक्शन। ये बात मैंने खुल के बताई थी, आप उस लेक्चर को दोबारा देखें। और x1 अगर नॉट इक्वल टू x2 है तो इट इज अ मैनी 1 फंक्शन। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, अगर x1 और x2 इक्वल है तो 1 1 है, और x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो मैंने बताने की कोशिश की। तो इसी को हम बोलते हैं टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन और मैनी 1, या इंजेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव। क्लियर है बात आपको। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं, आप उसको लिख लें अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। क्या कहता है, इट इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ओनली। कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ क्लास 10th। जो ए सेट है, जो ए नाम का जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, कौन सी क्लास है सर, 10th क्लास है, इन अ स्कूल। लेट फंक्शन जो है, फंक्शन की जो मैपिंग है वो a टू n, मतलब a सेट से n मतलब नेचुरल नंबर। इसको मैं थोड़ा डार्क करके लिखता हूं जिससे आपको पता लगे, आप भी ऐसे लिखें। a सेट तो ये रहा, n कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो कहता है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, स्मॉल x दिया ये, ठीक है। इस x में और इसमें फर्क है, ये 10th है, ये x है, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने, हमें करना क्या है, शो करके दिखाओ ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑब्वियस सी बात है सर। देखो अगर मैं एक बार मैपिंग बनाता हूं पहले इसकी, एक सेट एक ये लिया, ठीक है। इसमें कौन a, इसमें कौन है सर, ये सेट है n, भाई ये a सेट है, ये n सेट है, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, मतलब इसके अंदर आने वाले सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, x। तो जब मैं यहां पर रखता हूं तो मुझे क्या देगा, f ऑफ x देगा। क्लियर है बात। अच्छा आगे हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर कितने बच्चे, 50 स्टूडेंट। ए सेट में कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, है ना। और उनके कुछ रोल नंबर है। ये एक काम करते हैं हम, है ना, स्टूडेंट्स को S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि 1 1 नहीं लेते, ऐसे लेते हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड सो ऑन। और उनके इस वाले सेट में क्या आ रहे हैं, रोल नंबर आ रहे हैं। इस वाले सेट में क्या आ रहे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5। कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का, 7 8 9 एंड सो ऑन। चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख के बताओ, क्या S1, अगर मैंने S1 को मैपिंग दे दी 1, मान लिया मैंने S1 को मैप कर दिया 1 के साथ, रिलेशन बना दिया 1 के साथ, तो S2 1 हो सकता है सर, नहीं हो सकता। तो देयरफॉर या बिकॉज ईच स्टूडेंट ऑफ सेट A विल हैव अ यूनिक रोल नंबर, है ना, यूनिक होंगे ना रोल नंबर्स। तो सर अगर ये रोल नंबर यूनिक होंगे तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये 50 के 50 बच्चों के जो नंबर यूनिक होंगे तो इट इज 1 1। ये बात तो कंफर्म हो गई। 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी, इस सेट का कोई एलिमेंट खाली ना बचे, है ना। दूसरी बात क्या थी, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, जो सिंगल नहीं कॉमन नहीं यूनिक हो तो 1 1 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। दूसरी बात सर, इसको टेस्ट से नहीं दिखा सकते बेटा, टेस्ट से हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ज्यादातर हम जब टेस्ट लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये एंड टू एंड हो या रियल टू रियल पर हम ज्यादातर टेस्ट पर बात करते हैं, क्योंकि जहां पर मेरे पास ना यही नहीं पता लग रहा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है किस सेट में। जैसे सर इसमें तो नहीं पता ना, इसमें पता है, तो मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से इस तरह से भी कर सकता हूँ, थ्योरेटिकली सोच के, ठीक है, कुछ लॉजिक लगा के भी कर सकता हूँ। बट जहां पे दोनों तरफ ये रियल दे देगा तो वहां पर सोचना थोड़ा टफ हो जाता है, तो वहां हम टेस्ट पर ही काम करते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू भी है या नहीं। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे,
हमने ऑन टू के लिए क्या पढ़ा है, ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, है ना। तो ऑन टू के लिए मैपिंग को दोबारा लिख लो, यहाँ पे फंक्शन क्या जा रहा है, a to n, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सोच के बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेंज कितने होंगे, रेंज के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे सर, यहां से कितने लोग से एरो बनेगा, कितने लोगों से रिलेशन बनेगा, सिर्फ 50 से। तो इस सेट में केवल 50 एलिमेंट के साथ रेंज आएगी, है ना। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे रेंज के सेट में वो 50 हो। क्लियर है बात। तो क्या कोडोमेन का सेट क्या है सर, कोडोमेन का सेट तो नेचुरल सेट है, तो देयरफॉर या बिकॉज रेंज क्या इक्वल हुई कोडोमेन के, सर नहीं हुई। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होते तभी तो ऑन टू होंगे, तो नॉट ऑन टू। मैं दोबारा बताता हूं आपको इस बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस सेट के अंदर जो यहां से रिलेशन बनेगा केवल 50 से बनेगा, क्योंकि 50 ही बच्चे क्लास में। अगर 50 से रिलेशन बनेगा तो ऑन टू कहता है कि रेंज जो होती है ना, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में कितने आएंगे सर, रेंज में 50 लोगों के साथ रिलेशन बनेगा तो 50 आएंगे यहाँ पे। 50 रोल नंबर हमारे कैटर हो जाएंगे, 50 रोल नंबर्स का एक सेट बनेगा जिसको हम रेंज के नाम से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कोडोमेन तो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 50 थोड़ी, उसमें तो बहुत सारे नंबर है, तो वो इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है समझने के लिए। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कह रहा है फंक्शन है a to b, फंक्शन की जो मैपिंग है वो कैसी है सर, a to b एंड इज बाइजेक्टिव एज वेल। अगर ये फंक्शन इट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया भाई, बाइजेक्टिव का मतलब ये तो सर इंजेक्टिव भी है, मतलब 1 1 भी है, और सर्जेक्टिव भी है, मतलब ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया सर, रेंज और कोडोमेन इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगर ये फंक्शन की जो मैपिंग है a to b जा रही है, तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। और ऑन टू होने का मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल है। तो कहता क्या है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो कितने हैं, 10 हैं। 10 एलिमेंट इसके अंदर है। तो मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, 10 एलिमेंट्स हो गए, चेक करो। क्लियर है बात। कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बता दो, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। और ये बताया है, कंडीशन क्या बताई हुई है उसने, मेन चीज बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 तो है। अगर 1 1 है तो हर एक एलिमेंट की एक एक सिंगल इमेज बन रही होगी, 1 2 3, है ना। इस तरह से मैं एक बार मैपिंग देखता हूं, ट्राई करते हैं, 5 6 7 फिर 8 9 और ये 10, चेक करो 1 1 हो गया ना सर। सिंपल सोचना है हमारे को, 1 1 हो गया, 1 1 है ना ये। क्यों, इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं और हर एक की यूनिक इमेज है, सिंगल नहीं यूनिक है, तो ये 1 1 है। अगर सिंगल होती मतलब किन्हीं दो एलिमेंट की कॉमन इमेज होती तो वो मैनी 1 होता, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 1 बोला तो 1 1 ले लिया हमने। दूसरी बात क्या कहता है, वो ऑन टू भी होना चाहिए। और ऑन टू क्या कहता है, फोकस ऑन द सेकंड सेट, है ना, फोकस ऑन कोडोमेन का सेट, कोडोमेन सेट मतलब बी। और ऑन टू होने के लिए क्या कहता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल, मतलब रेंज जो है ना बी सेट के इक्वल आनी चाहिए। तो देखना रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या ये सेट बी के इक्वल नहीं है। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगी तभी तो ये, तो बिकॉज अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रही हैं और इंजेक्टिव भी है, तो ये फंक्शन के एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी कितने होंगे सर, ऑब्वियस सी बात है 10 नहीं हुए ना, तो ये किसी भी हाल में बाइजेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 11 होते तो देखना ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, इट इज एन इनटू, है ना। एक और एलिमेंट में यहां रख दूं तो ये इनटू कहलाएगा, तब तो सर ये बात ही खराब हो गई ना, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कहा है गिवन है इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये ऑन टू तो है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा सर इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देता, वो कह देता बाइजेक्टिव छोड़ो आप, इंजेक्टिव है। ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन है, बिकॉज फंक्शन a to b कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव। तो मुझे ये पता लग गया कि ये फंक्शन 1 1 तो है। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो 10 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बताओ।
बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो मुझे पता है वो 10 हैं, तो 10 ही ले लिए। तो 1 1 कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब ऑन टू की बात नहीं कर रहा, तो आप इसके अंदर बता सकते हो कितने एलिमेंट होंगे, सोच के बताओ। मैं इसको रब करता हूं, इतने आप सोच के बताएं मेरे को। सर ये 1 1 है, तो मतलब हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए ना इनकी। लेकिन सर इसके अंदर ये बताया है कि ऑन टू भी होना चाहिए, पूछा है इसने या बताया इसने ऑन टू है? नहीं। तो सर इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तब भी ये 1 1 कहलाएगा, इंजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि यहां पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन भी चलता जाए, तब भी 1 1 बनने के लिए पहले सेट को देखना, मुझे इसको नहीं देखना, है ना। लेकिन जब वो बोल रहा है बाइजेक्टिव, तो मुझे उसको भी देखना है, क्योंकि अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो 1 1 तो है ही, मतलब हर एक की यूनिक इमेज है, लेकिन ऑन टू भी है, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है शो दैट द फंक्शन एफ, जो फंक्शन है एफ, सच दैट आर एस्टेरिस्क टू आर एस्टेरिस्क, जिसको आप स्टार भी बोलते हैं ना, एस्टेरिस्क बोलते हैं बेसिकली इसको, और इसका मतलब होता है बेटा नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो मतलब प्लस और माइनस चलेगा लेकिन जीरो नहीं। ठीक है, अच्छा फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1/x फंक्शन है मेरे पास 1/x। आगे क्या कहता है, इज 1 1 एंड ऑन टू, शो करके दिखाओ ये 1 1 भी और ऑन टू भी, मतलब ये इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, देयर बाय इट इज बाइजेक्टिव एज वेल, है ना। ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। कभी कहेगा 1 1 कर दो एंड ऑन टू, कभी कहेगा इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, कभी कहेगा इट इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। वेयर, अच्छा इसकी डेफिनेशन भी दे रहा है, आर एस्टेरिस्क इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। बेटा जरूरी नहीं है ये आपको एग्जाम में लिखी भी ले, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर के साथ अगर एस्टेरिस्क का मार्क लगा हुआ है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो सर आगे भी कुछ दिया हुआ है, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको देखते हैं 1 1 में और ऑन टू के लिए। सर जो सेट है ना, नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम या तो कैसे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको मैपिंग से करें, एरो डायग्राम बनाए, नहीं तो हम इसको टेस्ट से भी कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, जब जब मेरे पास मैपिंग रियल टू रियल होगी तो मेरे लिए एरो डायग्राम्स पर मैपिंग पर काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैं उसको टेस्ट से करता हूँ। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, देखो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं बिकॉज मैंने क्या लिखा, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अच्छा जब मैंने पढ़ाया था तो f of a इक्वल टू f of b लिख के दिखाया था आपको, आप कैसे भी कर लो, मेरी यूजुअली आदत है मैं x1 x2 लेके चलता हूं, तो x1 x2 लेके ही चलूंगा। f of x1 इज इक्वल टू f of x2, है ना। अगर x1, अगर मेरे पास x में फंक्शन ये है, अगर मैं x1 रख दूं तो क्या होगा, 1/x1 फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और x2 यहां रख दो तो यहां पर क्या होगा, 1/x2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो मैंने fx1 से ये प्रूव कर दिया, तो हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा सर ये, 1 1 होगा। क्लियर है बात? अच्छा अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या कहता है, आप मैपिंग को दोबारा लिखो यहाँ पे, आर एस्टेरिस्क टू आर एस्टेरिस्क। तो इस बात का मतलब ये हुआ जो कोडोमेन का सेट है ना, वो तो आर एस्टेरिस्क है। सर कोडोमेन का क्यों लिखा, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ ऑन टू फंक्शन के लिए, है ना, ऑन टू के लिए चेक कर रहा हूँ, मतलब सर्जेक्टिव, जिसमें मैं सेकंड सेट पर कंसंट्रेशन रखता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये ऑन टू है, नहीं तो ये इन टू है, बात खत्म। तो मैं उसी को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कोडोमेन लिख लिया। क्लियर है बात? अब आप मेरे को ये बताओ कि आर, अब जो ये फंक्शन है मेरे पास, देखो मेरे पास फंक्शन क्या था, 1/x। अब सर डायरेक्ट ऐसे रख के देखना तो बड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, आपको याद होगा कि हमने क्लास 11th में रेंज निकालनी सीखी थी, रीडेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम करते थे। हम इसको फंक्शन को लेट करते हैं f of x किसके इक्वल सर, y के, तो y आ गया बेटा 1/x के इक्वल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, y इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, x के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा, ना कि y के। तो पहली बात हम लॉजिक से जाएंगे, दो चीजें करनी है हमें, एक तो लॉजिकली और एक अलजेब्रिकली। लॉजिकली मेरे को ये समझ में आता है, मैं x को ना
जो आंसर आएगा x को 0 रख सकता हूं, नहीं, x को 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, -1 रख सकता हूं, -2 सब कुछ रख सकता हूं। तो जो मेरे पास रेंज निकल के आएगी या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। ये लॉजिक समझ आ रहा है मुझे, यहीं से देख के मुझे ये समझ में आया मैं x को 0 तो रख नहीं सकता। x कहां से आएगा, पहले सेट से, डोमेन का जो सेट है ना, जो यहां पर अगर मैं लिखूं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्या है, वो r एस्टेरिस्क है, तो यहां से मैं रखने स्टार्ट करूंगा तो 0 तो रख नहीं सकता। और वैसे भी सर 0 पर तो डिफाइन भी नहीं होगा, तो 0 तो रख नहीं सकते। 1 रख सकते हैं, हाँ। 2 रख सकते हैं, हाँ। तो पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएगा आंसर। अगर मैं माइनस रख दूं तो नेगेटिव आना स्टार्ट होगा। तो रेंज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, एक बात, ठीक है। अब इसकी रीडेफिनेशन करते हैं। तो मैं इसको x को अगर इधर कर दूं और y को इसके नीचे डाल दूं तो x = 1/y। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा सर, जब y 0 के इक्वल ना हो। मीनिंग y क्या हो सकता है, y कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो चीज थी मैंने लॉजिकली देखी थी, तब भी y पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा था। और जब मैंने अलजेब्रा लगाया, अलजेब्रिकली मैंने चेक किया, तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो y अल्टीमेटली क्या आएगा, इसका मतलब फर्दर मतलब क्या हुआ, y बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर नॉन जीरो को, नॉन जीरो रियल नंबर्स को, है ना। आप कुछ भी रखो यहाँ पे y की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर आएगी। तो देयरफॉर रेंज, है ना, रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या आई हमारे पास, रियल नॉन जीरो रियल नंबर। भाई y तो मेरे को रेंज देता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन का सेट, यही तो कोडोमेन का सेट है मेरा। तो हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आई। मैं दोबारा बताता हूँ इसको। मैंने क्या किया, मेरे पास जो मैपिंग थी वो ये थी और मुझे ऑन टू देखना था। और ऑन टू देखने के लिए मैंने सोचा यार ये तो हमें फोकस करना है दूसरे वाले सेट पे, कोडोमेन मेरे पास ये है, तो रेंज इसके इक्वल आ जाए तो ऑन टू हो जाएगा। तो मैंने रेंज को सोचना स्टार्ट किया। जब मैंने fx = 1/x देखा तो इसको मैंने y लिख लिया, क्योंकि मुझे पता था रीडेफिनेशन करनी है। तो x को मैं इधर लाऊं, fx को इधर लाऊं, तो fx पर काम करना मुश्किल होगा, तो लेट टेक इट y। तो y = 1/x। अब मैंने ये देखा कि यार x को मैं 0 रख नहीं सकता, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरी बात ये है x 0 वैसे भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि डोमेन ऑफ फंक्शन में 0 है ही नहीं, रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो x को मैं पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव रखूं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव निकल आएगी। लॉजिक कह रहा है मेरे को, ठीक है। अब जब मैंने इसको रीडेफिनेशन ली इस फंक्शन की, कि मैंने कहा x को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, x के कॉन्टेक्स्ट में पूरा क्वेश्चन लिखा। तो मैंने कहा y अगर 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए y को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y हो क्या, प्लस या माइनस। तो जो मेरा लॉजिक कह रहा था वही मेरा अलजेब्रा कह रहा है। तो अगर ये भी प्लस माइनस बता रहा है और लॉजिक भी मेरा प्लस माइनस बता रहा है, तो मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो y से मुझे पता लगा कि रियल नंबर आएंगे और नॉन जीरो, है ना। और y मुझे क्या देता है बेटा, रेंज ही तो देता है। तो रेंज इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। तो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव एज वेल। ये बात आप समझेंगे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। क्लियर है बात आपको अच्छे से। अच्छा मेरी बात दोबारा सुनिए, एक बात और बताता हूं। अगर सर हम इसको एरो डायग्राम से देखते हैं, 1 मिनट के लिए बात समझना, ठीक है। तो सर मैं यहाँ पर 0 तो लूंगा नहीं, क्योंकि x 0 है नहीं, है ना। ना इस सेट में ना इसमें, दोनों में 0 नहीं है। ये जो है ना पहला सेट, इसको किस नाम से रखे हम, ये r* और ये भी r*, ठीक है। यहाँ पर x बैठे हैं, तो यहाँ पर कौन बैठा है, फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, 1 2 या 2.5 3 3.5 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर 0.5 0 -0.5 -0.6, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो -1 एंड सो, ठीक है। और मैंने कुछ रैशनल नंबर्स भी ले लिए हैं, कुछ इरेशनल नंबर भी ले लेंगे, या फिर आप ले लो √2 ले लो इसको। क्लियर है बात, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में बस 0 नहीं लेना, बाकी सब लेंगे। रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल, तो रैशनल ले लिए और इरेशनल ले लिया। सेम वे आप खुद सोचो, जब मेरे को रेंज, मेरे को यहाँ पर x पे कुछ भी रखूं मैं, ध्यान से देखना, अगर मैंने 1/x की जगह पर 1 रख दिया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया तो आंसर क्या आया, 0.5। अगर मैंने x की जगह पर क्या ले लिया, 2, अच्छा 2 को मैंने रूट में लिख दिया है, तो मान लो यहाँ पर 2 होता तो आंसर आएगा 0.5, 0.5 ऊपर जाएगा, सॉरी 0.5 आएगा इधर,
क्लियर है बात, आपको अच्छे से समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, आप जैसे जैसे x को चेंज करते जाओगे ना तो आपके पास जो इमेज आएगी ना वो हमेशा यूनिक आएगी। चेक कर लो आप कुछ भी रख लो इसमें से, 1/√2 रख लो, √2 होता है बेटा 1/1.414, तो इट विल बी अगेन अ यूनिक इमेज, और वो एक रियल नंबर को भी कैटर करेगी, नेचुरल नंबर या फिर क्या बोलते हैं आपका इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, रियल नंबर को कैटर करेगी। क्लियर है बात? तो हमेशा यूनिक इमेज आएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं डोमेन ऑनटू की। ऑनटू क्या कहता है कि जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहां बैठी है। जैसे अगर मैं 0.5 की बात करूं, ठीक है, तो 0.5 के लिए यहां पर कौन बैठा है 2। अगर मैं बात करूं यहां पर 1.5, तो बेटा 1.5 के लिए भी यहां पर कोई ना कोई बैठा होगा। चेक कर लो, x इज इक्वल टू 1/1.5, पॉइंट हटाओगे तो 0, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये होगा 0.67 है ना। तो सर यहाँ 0.67 भी तो आएगा, ये तो हमने बहुत ही कम नंबर्स लिए हैं क्योंकि रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.67 भी इसके बीच में बैठा होगा, तो 0.67 विल बी दी प्री इमेज ऑफ 1.5। बात समझ रहे? तो इस बात का फर्दर मतलब ये भी हुआ कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे ना उसकी प्री इमेज पहले सेट में बैठी होगी। तो मतलब अगर सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहां बैठी है तो मतलब ये सेट कोडोमेन के इक्वल होगा, तो ये ऑनटू होगा। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से? ठीक है, तो अब आप इसको लिख लें। अच्छा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी पार्ट में क्या कहता है, इज द रिजल्ट ट्रू? क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा? इफ द डोमेन, अगर डोमेन r एस्टेरिस्क इज रिप्लेस्ड बाय n, अगर इस मैपिंग में r एस्टेरिस्क की जगह पर क्या ले लिया जाए, फंक्शन क्या कर दे n to r एस्टेरिस्क, तब भी क्या सेम आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है ना। विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r एस्टेरिस्क, जो कोडोमेन है वो यही रहेगा। तो कोई बात नहीं, फिर से हम ये लिख लेते हैं, फंक्शन मेरे पास क्या है सर, फंक्शन तो है 1/x। तो हम टेस्टिंग करते हैं रादर देन एरो डायग्राम। जब मेरे पास रियल नंबर का सेट है तो अच्छा रहता है मैं टेस्टिंग से काम करूं, ठीक है। और अलजेब्रा में तो बहुत इजी हो जाता है। तो हम बिकॉज वही चीज f of x1 इज इक्वल टू f of x2, x1 अगर मैं यहां रख दूं तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो x1 इक्वल टू x2, हेंस ट्रू मतलब 1 1 होगा। 1 के लिए तो सर कोई दिक्कत ही नहीं थी, चेक करो। ठीक है, अब फिर लड़ाई किसकी है सर, ऑनटू की। ऑनटू को चेक करते हैं। फंक्शन क्या है सर 1/x है ना, हम इसको लेट करेंगे y इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब ध्यान से फिर से समझिएगा। एक काम करते हैं, मैं पहले कोडोमेन का सेट लिख ही लेता हूं। कोडोमेन मेरा किसके इक्वल है, रियल एस्टेरिस्क। क्लियर है, मेरी भी जो रेंज है वो ये आ जाए, अगर रेंज वो आ गई तो ये ऑनटू है, नहीं तो ऑनटू नहीं है। मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑनटू नहीं है। क्लियर है बात? और ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, बट ये बाइजेक्टिव है। क्लियर है, चलो चेक करते हैं। सर सबसे पहले लॉजिक क्या कहता है, अगर मैं लॉजिक से देखता हूं ना तो पता लगा कि y जो है या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चेक करो, जैसे यहां आ रहा था पॉजिटिव या नेगेटिव है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है या नहीं, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। बेटर ये है एंड लगाए मुझे। क्लियर है। अब मैं जब इसकी रीडिफाइन करूंगा तो x इज इक्वल टू 1/y, और मैं फिर से बोल रहा हूं इट इज डिफाइंड when y is not equal to 0, y 0 नहीं होना चाहिए। और बेटा एक बात और सोच के बताओ, y 0 होए ना, ठीक है, तो y क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होंगे क्या, y क्या होगा, प्लस माइनस आ सकता है। सर एक बात समझने की है, लॉजिक तो यही कहता है कि मैं x को, अच्छा चलो आप यहां कहोगे सर y इज इक्वल टू प्लस या प्लस एंड माइनस, लेकिन सर लॉजिक में एक गड़बड़ कर दी हमने, है ना। क्या, आप ध्यान से देखो, x को मैं क्या क्या रख सकता हूं, x को मैं रख सकता हूं सिर्फ नेचुरल नंबर, तो सर 0 तो रखा ही नहीं जा सकता, तो नॉट डिफाइंड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। -1 रख सकता हूं, नहीं। 1 रख सकता हूं, हाँ। 2 रख सकता हूं, हाँ। 3 रख सकता हूं, हाँ। तो सर ये नेगेटिव भी नहीं आएगा। बात समझो, मैं एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, मैं x को कुछ भी रख सकता हूं छोड़ के 0, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहां पर रिजल्ट लॉजिक में दोनों आ रहे हैं। यहां पर देखना, यहां पर अगर मैंने देखा, मैं x को क्या रख सकता हूं, नेचुरल नंबर। x को अगर मैं नेचुरल नंबर इस स्टेप पे रखता हूं, x को नेचुरल नंबर, तो y हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। चेक करो, है ना, क्योंकि मैं x को 0 रख नहीं सकता और x को नेगेटिव भी नहीं ले सकते। Why? बिकॉज जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो नेचुरल नंबर है, वहीं से x निकल के आएंगे। तो
एक्स हमेशा एक्स अगर एक्स को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक बात। लेकिन यहां पर पता लगा कि वाई जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, तो वाई जीरो नहीं होगा तो मतलब होगा क्या, प्लस या माइनस। लेकिन मैं तो इन दोनों का क्या लेता हूं, इंटरसेक्शन, तो बिकॉज y should be always be 0, why, because x belongs to natural number। आप ऐसे लिख सकते हैं, या डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होगी तो y हमेशा पॉजिटिव आएंगे, सॉरी y हमेशा पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है बात, y क्या आएंगे, पॉजिटिव। मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है बेटा, ये बात आप याद रखेंगे। ये अलजेब्रा से मैंने किया और ये लॉजिक से किया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे को पॉजिटिव दे रहा है। तो y अगर पॉजिटिव है तो रेंज क्या आई, रेंज आई है सर रियल पॉजिटिव नंबर्स। मैंने एस्टेरिस्क नहीं लगाया, रियल पॉजिटिव लिखा है, विच इज इक्वल टू 0 नॉट इंक्लूडेड एंड इंफिनिटी ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। इसको भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन और इट इज इन टू फंक्शन। आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात, आपको अच्छे से बात समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम इसको और इसको आप एक ही बारी में देखें तो आपको समझ में आएगा। मैंने लॉजिक यही लगाया, मैं एक्स को रख क्या कह सकता हूं, एक्स को मैं सिर्फ पॉजिटिव रख सकता हूं तो वाई पॉजिटिव आएगा, लॉजिक कहता है। जब मैंने इसको अलजेब्रा लगाया, रीडिफाइन की फंक्शन की डेफिनेशन एक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आया, मैंने कहा वाई जीरो नहीं हो सकता, तो वाई हो क्या सकता है, प्लस या माइनस। लेकिन प्लस या माइनस और ये कह रहा है प्लस, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, वो प्लस है। अगर वो प्लस है तो मतलब रेंज होगी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। बट कोडोमेन क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो ये तो इक्वल नहीं आए सेट, ये सेट इक्वल नहीं आए, ये सेट इक्वल नहीं आए, तो हेंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात, अब आप लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं चेक द इंजेक्टिविटी मतलब 1 एंड सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन 2 इन द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। दो फंक्शन मैंने अभी लिए हैं, दो और लेंगे, फिर एक दो और लेंगे, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा लंबा करेंगे और आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कहता क्या है, फंक्शन जो है एंड टू एंड जा रहा है, मतलब जो मैपिंग होगी ना बेटा, पहले सेट में कौन है सर, डोमेन वाला जो सेट है वो नेचुरल नंबर, और को डोमेन का जो सेट है वो भी नेचुरल नंबर। इसके अंदर एक्स आ रहे हैं, इसके अंदर कौन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से समझना सर, इसको चाहे मैं ऐसे करूं या टेस्टिंग से करूं। चलो पहले टेस्टिंग से देखते हैं इसको। मैं जानता हूं मैं कैसे चेक करूंगा, बिकॉज f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है ना, अप्लाइंग टेस्टिंग वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्टिंग फॉर 1 1, ठीक है। fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्लियर है बात। तो सर x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर के इक्वल है तो मतलब x1 और x2 इक्वल हो गए, नहीं बेटा, इसका मतलब होता है प्लस माइनस। सर वाई, देखो ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। अगर मैंने लिख दिया x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 तो आप x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 दोगे, है ना। इसका रीजन भी क्या है सर, x1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगने की वजह से दो फैक्टर बनेंगे, तो x1 इक्वल टू 2 या माइनस 2 हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात। तो सर x1 पॉजिटिव नेगेटिव x2 के इक्वल आ गया, तो मतलब ये क्या हुआ सर, इट इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है और x1 x2 के इक्वल आ जाए तो वो 1 1 है। नाउ इट इज नॉट 1 1। बट सर एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना सर, x1 x2 कौन है, इस सेट के एलिमेंट, fx1 fx2 कौन है, इस सेट के एलिमेंट। आप ध्यान से देख के बताओ x1 और x2 कभी नेगेटिव आएंगे, सर नहीं आएंगे ना। तो बिकॉज x1 इज ऑलवेज इक्वल टू x2, व्हाई, बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को, कभी नेगेटिव आ नहीं सकते ना भाई। x1 और x2 जो इनपुट है, ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है सर, आउटपुट। जब मैं इनपुट को नेगेटिव डाल ही नहीं सकता, वाई, पहला जो सेट है डोमेन का नेचुरल नंबर है, और डोमेन को मैं नेगेटिव रख ही नहीं सकता, तो आउटपुट नेगेटिव कैसे आ जाएगा सर। तो जब मैं 1 रखूंगा यहां पर, देखो, अच्छा सर ये वैसे 1 1 दिख रहा है आपको, चेक करें, x को 1 रखना तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा सर 4, 3 रखना 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 रखेंगे तो 16 आएगा ना। तो सर ये तो पक्का 1 1 है, वैसे भी देखने से पता लग रहा है भाई। यहाँ पर 16 आएगा तो 4 मैपिंग करेगा 16 पर, 5 करेगा 25 पर, इस तरह से चलता जाएगा।
क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो ये तो 1 1 होगा, हेंस इट इज 1 1, हेंस इट इज। आपने याद रखना है, आपने दोनों तरफ ध्यान रखना है कि n नेचुरल नंबर वाला जो सेट है वो मेरा इनपुट का काम कर रहा है। ऑल्दो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो पता लगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अगर ये प्लस माइनस के इक्वल है तो ये 1 1 नहीं है, बट यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में x1 कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस x2। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू नेगेटिव x2 वाला जो केस है वो नलीफाई हो जाएगा। क्लियर है? इस केस में, इस सिनेरियो में, क्लियर है ना? तो ये 1 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले मैपिंग टू को दोबारा लिखें, फिर आप कोडोमेन को लिखें। कोडोमेन क्या है सर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप रेंज निकालने की कोशिश करें। सर देखो ये वाला क्वेश्चन लॉजिकली मैं बहुत आराम से कर सकता हूं, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं इसमें रीडेफिनेशन करूं। ठीक है, हाँ अगर सेट रियल नंबर का है तो बेटा मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे हो जाते हैं, रैशनल भी इरैशनल भी। नेचुरल को भी मैं सोच सकता हूँ। अब आप ध्यान से देख के बताना इसमें फंक्शन की रेंज क्या निकल के आएगी। जो रेंज का जो सेट होगा वो क्या होगा सर? देखो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना। जब मैं ऑन टू की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो जब मैंने x को 1 रखा होगा तो रेंज निकल के क्या आई होगी? 1। जब मैंने 2 रखा होगा तो क्या निकल के आई होगी? 4। चेक करो। 3 रखा होगा तो क्या आया होगा? 9। 4 रखा होगा तो 16। 5 होगा तो 25। 6 होगा तो 36। 7 होगा तो 49 एंड सो ऑन। चलते जाएंगे ना इस तरह से, स्क्वायर्स आते जाएंगे मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर्स आते जाएंगे इनफैक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे को एक बात बताना, क्या रेंज और कोडोमेन का सेट इक्वल है? सर ये इक्वल आ रहे हैं, इसमें सर सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ये जो 2 है या जो 3 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 आएगा जो, इनकी मैपिंग कहाँ गई सर? इनके लिए तो कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो बिकॉज रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन का सेट होगी यहाँ पे, तो हेंस नॉट 1 ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है बात? आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। जहां पर भी मेरे को ये लगेगा कि मेरे को टेस्टिंग करने की जरूरत है, रीडेफिनेशन, तो उसमें करेंगे। लेकिन ये कुछ इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के स्टार्टर्स हैं, तो मैंने कहा इनको लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं तो करेंगे। जहां पर भी दिक्कत आएगी, जहां मेरे पास फंक्शन थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होगा, वहां हम रीडेफिनेशन पर ही काम करेंगे। क्लियर है? या रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है सर? मैपिंग का। तो देखो मैपिंग के फर्क से फर्क देखना कैसे होगा। सो टेस्टिंग फॉर 1 1, है ना, या इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है? f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 क्या होगा बेटा? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो x1 क्या आएगा सर? यहाँ की तरह प्लस माइनस x2। ठीक है, अब आप देख के बताओ क्या x1 x2 नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ये इनपुट का काम करता है सर, और ये आउटपुट करता है ना। तो यहां पर अगर मैं मैपिंग बनाने की कोशिश करता हूं, इस तरह से सेट लिखता हूं, ये z, ये x, ये इसमें z आएंगे, ये फंक्शन ऑफ x, राइट। इसमें कौन कौन आएगा सर? z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम वे 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। चेक करो आप ध्यान से। ठीक है, तो इसमें तो सर नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो सर x1 और x2 नेगेटिव हो सकते हैं, बट यहाँ पर x1 और x2 सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। तो ये 1 1 था, बट इट इज नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। क्लियर है बात? आपको समझ में आ रही है ना? ये मैनी वन का केस होगा सर, केस का केस होगा, मैनी वन का भी दिखाऊंगा आपको मैपिंग से भी। क्या अभी देख लेते हैं, आप x को रखो 1 तो मिलेगा मुझे 1, x को रखो -1 तो सर ये देखो ना, यहीं से पता लग गया, तो मैनी वन का केस है। फंक्शन जरूर होगा भाई, पहली कंडीशन यही है कि फंक्शन तो होना ही चाहिए। ये मैनी वन का केस है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा, अब हम क्या बात करेंगे? ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू क्या कहता है? फिर से आप फंक्शन को लिखें, z टू z मैपिंग है सर, और जो मेरे पास फंक्शन है वो है x स्क्वायर। अब आप कोडोमेन का सेट सबसे पहले लिखें, वो है z। अगेन सर मैं रेंज का सेट ना, मेरे को मालूम है आसान सी मैपिंग है, मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ। अब आप देख के बताओ, x को मैं क्या क्या रख सकता हूँ? इंटीजर्स। सर 0 रख दूं तो
जीरो ही मिल जाएगा। जीरो रखने पर मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना, जीरो आ जाएगा मेरे पास। अगर मैंने जीरो रखा तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, आउटपुट जो आएगा, अगर मैंने x को 1 रख दिया तो मुझे 1 मिल जाएगा। अगर x को मैंने -1 रख दिया तो भी 1 ही मिलेगा, चेक करो। अगर मैंने x को 2 रख दिया तो 4 मिलेगा, और -2 रख दिया तो भी 4 ही मिलेगा सर। यहाँ पर -2 रखने पर भी मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। चेक करो, चेक करो, है ना। x को 3 रख दिया तो भी 9, -3 रख सकता हूँ ना, क्योंकि इंटीजर्स रखने हैं, तो -3 रखने पर भी 9, 4 रख दिया तो 16, -4 रखने पर भी 16, 5 रख दिया तो 25, -5 रखने पर भी 25। अगेन सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा था, या जीरो भी आ रहा है क्योंकि मेरे को इंटीजर्स कैटर करने हैं। लेकिन सर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, बिकॉज क्या रेंज का जो सेट है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया क्या सर? सर आ तो रहा है, लेकिन नेगेटिव वाली एक भी इंटीजर नहीं आया। कोडोमेन तो कह रहा है इंटीजर का सेट, यहाँ तो सर 0, 1, 4 ना तो इनके बीच वाले नंबर आ रहे, मतलब 2 कब आएगा, वैल्यू कब निकल सकती है, जब मैं √2 रखूंगा। भाई 2 कब आ सकता है, जब मैं √2 रखूंगा, लेकिन मैं √2 रख नहीं सकता क्योंकि √2 तो इंटीजर नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात? तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू, मतलब ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है। क्लियर है? लिख लें आप इसको। तो चलो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 3 पार्ट और रखे इसी क्वेश्चन के। देखिए कैसे कहता है, फंक्शन रियल टू रियल। सर इस बार रियल टू रियल दिया और फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस फंक्शन को चेक करता हूं फॉर 1 टेस्टिंग, है ना, कैसे करेंगे सर? fx1 इक्वल होगा किसके, fx2 के। क्वेश्चन सेम है, बस वही चीज कर रहे हैं हम, टेस्टिंग। तो x1 को अगर मैंने x की जगह पर x1 रख दिया तो x1 स्क्वायर ये होगा x2 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 या नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बात? टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी हमने किया और हमें पता लगा ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है ना। x1 किसके इक्वल है, x2 के, और नेगेटिव x2 के, तो ये फंक्शन 1 नहीं है, ये मैनी 1 होगा। और यहाँ पर x1 और x2 नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही क्या है, इंटीजर्स हैं। ये x1 और x2 क्या है, रियल नंबर है। मैंने क्या कहा, ये जो आते हैं ये इनपुट है, ये निकल के आता है विच इज आउटपुट। इनपुट क्या रखना है आपने, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ दिस मैपिंग, इसमें से निकलेंगे कौन, x1 और x2, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो ये 1 नहीं होगा। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फंक्शन की मैपिंग दोबारा लिख ली हमने, रियल टू रियल, फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर, राइट। अब हमने यहां पर देखा कोडोमेन का सेट, कोडोमेन का सेट है वो तो है रियल नंबर। अब सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने 2 एरो डायग्राम बनाए इस तरह से, और यहाँ पर नेचुरल नंबर थे तो नेचुरल लिख लिए थे, और इंटीजर्स थे तो इंटीजर्स। अब रियल नंबर में ना सर दिक्कत आएगी लिखने में, रियल एक्स, रियल फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ 0 भी लिख सकते हो, -0.5, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा रूट भी ले लो एक आधा, सेम वे इस तरफ भी लिखेंगे आप, 0, 1 √3 एंड सो ऑन, -0.5, -1 एंड सो ऑन, है ना। रैशनल है, रैशनल सभी नंबर्स आएंगे। तो सर अब जो मैपिंग है ना बनानी बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं x1 को चाहे 1 लूँ चाहे -1 लूँ, तो आंसर तो देखो 1 ही आ रहा, तो यहीं से पता लग गया था ये तो 1 फंक्शन है ही नहीं, तो मैनी 1 ही है ना। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की अगर सेम कॉमन इमेज आ जाए तो मैनी 1 है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा अब सर इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे फोकस करना है इस वाले सेट पर, और इसमें मैं ये देख रहा हूँ √2 किसका स्क्वायर होगा, है ना, या 3 किसका स्क्वायर होगा। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे बनाने में मेरे लिए टफ होगा, तो मैं इसको कैसे सोचता हूँ, मैं इसकी रीडेफिनेशन करता हूँ यहाँ पर, इस बार लेट fx इक्वल टू y, तो y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे को लॉजिकली एक बात समझ में आ गई, लॉजिक से जाता हूं तो मेरे को ये बात कंफर्म हो गई कि जो आंसर आएगा ना y का, वो x को अगर मैं 0 रख सकता हूं, हाँ रख सकते हो, तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। x को अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखा तो भी पॉजिटिव आएगा, तो y या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहीं से देख के पता लग गया कि जो y है मतलब रेंज है 0 या पॉजिटिव आएगी, और ये कहता है क्या है, रियल नंबर। तो सर ये तो इक्वल नहीं आ रही।
अच्छा सर हम आगे भी देखते हैं। अब जब मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूं तो x के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा तो ये होगा प्लस माइनस रूट वाई। मैं इस प्लस माइनस के लिए बॉदर नहीं, मेरे को तो ये y देखना है। मैं ये कह रहा हूं टू डिफाइन द अबव फंक्शन y should be greater than or equal to 0। बात समझ में आई आपको? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर चला जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर होगा जो आपके नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है जैसे आपको कॉलेज में करना है। अभी हम रियल नंबर सिस्टम के पार्ट पर हैं, तो y जो होगा या तो वो 0 आ जाए तो x 0 आ जाएगा, x 0 एग्जिस्ट कर रहा है ना, रियल नंबर भी है वो। अच्छा y 0 से बड़ा आ जाए तो y 0 से बड़ा आएगा तब भी वो रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, y नेगेटिव रख सकता हूं क्या? सर नहीं रख सकते। तो इससे भी यही पता लगा जो अलजेब्रा कह रहा है या तो 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज होगी, रेंज जो होगी वो क्या होगी सर? 0 को तो इंक्लूड करना है, 0 को हमें इंक्लूड करना है लेकिन इंफिनिटी नहीं, which is not equal to codomain, hence not onto। क्लियर हो रही है बात सर? इसको हमने टेस्टिंग से या इसको हमने रीडेफिनेशन से इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं इसका सेट लिख पाऊँ, किसका? रेंज का। रेंज का सेट में जब तक नहीं लिख सकता जब तक नेचुरल नंबर या इंटीजर्स का सेट ना हो। रियल नंबर के सेट पर बहुत मुश्किल है मैं उसको पूरा एक सेट बना पाऊँ। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, आप बना के देखो, x को आपने 0 रखा तो 0 आ जाएगा, x को आपने 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1 आ गया, -1 रखा तो भी 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ जाएगा, -2 रखा तो 4 आ जाएगा। लेकिन सर 1 और 2 ही नहीं रखने, पॉइंट के नंबर भी रखने हैं, तो सर इसके अंदर सेट बनना बड़ा मुश्किल है। तो हम इसको सेट ना बना के रीडेफिनेशन पर ले जाएंगे, कब? जब फंक्शन की मैपिंग रियल टू रियल होगी। क्लियर है बात आपको? ठीक है, वहां पर लॉजिक क्रिएट करने थोड़े से टफ हो जाते हैं, समझ तो आ जाता है लेकिन उसको दिखाना इजी नहीं है, तो दैट इज द रीजन हम इस मेथड पर आते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है फंक्शन जो है इस बार मैपिंग है एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल। तो सर नेचुरल टू नेचुरल फंक्शन इस बार एक्स स्क्वायर की जगह कह दिया एक्स क्यूब दिया है। तो टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी के लिए हमने क्या टेस्ट करना है सर? वही हर बार लिखते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, राइट? x1 अगर मैं रख दूंगा तो ये x1 क्यूब देगा, ये x2 क्यूब देगा। बेटा ऑब्वियस सी बात है ये x1 इक्वल टू x2 होगा, है ना सर? y x1 क्यूब अगर 8 है तो x1 क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब लिखा जा सकता है, x1 इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन अगर ये -8 है तो -2 का क्यूब, तो x1 इक्वल टू -2 ही आएगा। मतलब यहाँ पर सिंगल सिंगल आंसर्स आते हैं, मैटर ये नहीं कर रहा है यहाँ पर 3 पावर यहाँ पर 2 नहीं। जब जब पावर इवन होती है तो आंसर 2 निकलते हैं, जब जब पावर ओड होती है तो आंसर सिंपल 1 निकलता है। ये बात आप याद रखेंगे, जब जब पावर इवन होगी तो प्लस माइनस के साथ आंसर दिए जाएंगे, जब जब पावर ओड होगी तो सिंगल आंसर आते हैं। क्लियर है बात? आपको याद रखें ओड पावर्स पर। तो हेंस इट इज 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ये बात आप समझ गए होंगे। अब सर हमें ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या कहा? मैपिंग को दोबारा लिख लें और फिर उसके बाद आप फंक्शन को भी लिखें, ठीक है? फिर यहां पर कोडोमेन को भी लिखें। कोडोमेन क्यों सर? ऑन टू के लिए मुझे सेकंड सेट पर ही कंसंट्रेट करना है। अब आप फिर से उसी तरह सोचें, सर ये तो नेचुरल नंबर के सेट है तो 1 2 3 में रख के आराम से देख सकता हूं, तो मैं रेंज का सेट आराम से निकाल लूंगा, क्यों मैं चक्कर में फंसूं? तो रेंज का सेट निकाल लो, x को 1 रखो। भाई रखना क्या है सर? जो दोनों जो आपके जो दोनों मैपिंग है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर, ये x दे रहा है तो ये फंक्शन ऑफ x दे रहा है। अगर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर 1 रखता हूं तो 1 मिल जाएगा, 2 रखता हूं तो 8 मिल जाएगा। यही तो बात होगी ना? तो सर 1 1 तो ये 1 1 तो मुझे यहीं से दिख गया था। अच्छा इधर देखते हैं, रेंज रखो 1 आएगी या 8 आएगी या 27 या 64 या 125 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगी। लेकिन कोडोमेन का सेट क्या है? नेचुरल नंबर। आप ये बात सोच के बताओ कभी 5 रेंज निकल के आएगी? तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज 5 या फिर इमेज 5 हैज नो प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन। नहीं होगी ना कोई भी प्री इमेज, मतलब ये 5 किसके साथ लिंक बनाएगा? कोई नहीं होगा। जो होगा वो
रियल नंबर में तो आएगा, नेचुरल में नहीं आएगा। भाई बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर 5 है तो कोई पॉइंट का नंबर तो ऐसा होगा जिसका क्यूब करूंगा तो नियर अबाउट 5 पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोई विदाउट पॉइंट का नंबर नहीं होगा ऐसा। तो इमेज 5 हैज नो प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन, हेंस या फर्दर और या देयर बाय यूं भी कह सकते हैं आप, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नहीं है ना इक्वल रेंज और कोडोमेन का सेट, तो हेंस नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन इस बार दिया इंटीजर टू इंटीजर, मैपिंग जो जा रही है इंटीजर टू इंटीजर जा रही है, तो हम फिर से वही करेंगे, टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी फंक्शन के लिए हमने टेस्ट करना है। कैसे करेंगे सर? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहां पर रखें x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 इक्वल टू अगेन x2 है ना, क्योंकि ऑड पावर है तो एक ही रिजल्ट आएगा, हेंस 1 1। ये क्या हो गया सर? 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम किसके लिए चेक करते हैं? ऑन टू के लिए। ऑन टू क्या कहता है? हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन आपने दोबारा लिखनी है, फंक्शन की मैपिंग भी दोबारा लिखनी है, उसके बाद आपने कोडोमेन का सेट लिखना है। कोडोमेन का सेट क्या है सर? विच इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब आप फिर से सोचिए, रेंज का सेट क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं? सर ये मैं रख सकता हूं। कैसे रख सकते हैं? देखो ध्यान से, x को अगर मैंने 0 रख दिया, भाई यहां पर इस बार आप ये मान के चले, यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पर कौन है? z, जिसमें से x निकलेंगे, यहां पर z f ऑफ x देगा। क्लियर है बात? अगर मैंने x को 0 रखा तो निकल के क्या आएगा सर? 0 निकल के आएगा। अगर मैंने x को 1 रखा तो आएगा क्या? 1। -1 रखने पर -1, 2 रखने पर आएगा 8, -2 रखने पर भी आएगा 8, -8 सॉरी, -2 रखने पर क्या आएगा? -8। तो देखो कैसा हो रहा है सर, अगर मैंने x को 0 रखा तो 0 आएगा, -1 रखा तो -1, +1 रखा तो +1, -2 रखा तो -8, +2 रखा तो +8, -3 रखा तो -27 एंड सो ऑन, 27 एंड सो ऑन। या और आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 आएगा, +-1, +-8, +-27, +-64 एंड सो ऑन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सर फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा। कोडोमेन कहता है इंटीजर का सेट। आ तो रहे हैं इंटीजर, लेकिन सभी इंटीजर आए क्या? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, -7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये दोनों एमसीक्यूज हैं और आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कहा इस बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है लेट फंक्शन जो है रियल टू रियल, है ना, मैंने डार्क किया हुआ है आर को, मतलब रियल टू रियल जो मैपिंग है, मतलब डोमेन का सेट रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन का सेट भी रियल नंबर का सेट है, जो हमें रेंज देता है, राइट। बी डिफाइंड एज फंक्शन दिस, मतलब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको, फंक्शन जो है r टू r चल रहा है, और जो फंक्शन जो की जो डेफिनेशन है वो है x की पावर 4, है ना। कहता है चूज द करेक्ट वन। करेक्ट वन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, f इज 1 1 ऑन टू, मतलब 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, मैनी 1 है और ऑन टू भी है, ना 1 1 है ना ऑन टू है। सेम 4 ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, बस क्वेश्चन की डेफिनेशन अलग जा रही है। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंगे कैसे सर? अगेन फॉर इंजेक्टिविटी, टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी, टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी कैसे करते हैं सर? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेट कर लें आप, ये है, ठीक है। लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, fx क्या है ये, अगर मैं x की जगह पर x1 रख दूं तो उसकी पावर 4, x2 की पावर 4, और सर मेरे को मालूम है जब जब ये इवन पावर होंगी इट विल बी इक्वल टू +-x2, है ना। ये बात तो हमने अभी सीखी थी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए, अब की बार 4th पावर के लिए। तो सर बिकॉज इट इज नॉट 1 1 या इट इज नॉट इंजेक्टिव, और आप ये भी लिख सकते हैं इट इज मैनी 1।
है ना, क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये कब हो सकता है, जब वो फंक्शन 1 1 ना हो, मतलब क्या हो, मैनी वन हो। या तो आप लिख दे इट इज मैनी वन, या आप लिख दे इट इज नॉट 1 1। और बेटर ये रहता है जैसे आपकी बुक लिखती है 1 1 पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है, नॉट 1 1 लिखे। क्लियर है बात। चलिए एक बात तो प्रूव हो गई कि नॉट 1 1 है ये। अब हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर ऑन टू या फॉर सर्जेक्टिव, है ना। जब आपने इंजेक्टिव लिख दिया तो सर्जेक्टिव लिखे यहां पर, सर्जेक्टिव। आप जानते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, मैपिंग दोबारा लिखते हैं। मैपिंग क्या है, रियल टू रियल, है ना। और हमारे पास जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन है x की पावर 4, राइट। यहां पर हम साइड में लिखते हैं कोडोमेन का सेट। क्यों लिखते हैं सर हम ये, क्योंकि जब कोई बात होती है ऑन टू फंक्शन की, सब्जेक्टिव फंक्शन की, तो हमारे को सेकंड वाले मतलब कोडोमेन के सेट पर ध्यान देना होता है। क्लियर है बात। सर अगर ये क्वेश्चन नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग होती है, इंटीजर टू इंटीजर मैपिंग होती, तो मैं इसकी रेंज डायरेक्ट निकाल सकता था, लॉजिक था। लेकिन अब अगर आप कहोगे ना रेंज का सेट डायरेक्ट निकालो, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आपने कहा सर x को 0 रख दो तो 0 आ जाएगा, 1 रख दो तो 1 आ जाएगा। लेकिन सर 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर कैटर रैशनल एज वेल एज इररेशनल। तो सर इस तरह से रेंज निकालनी मुश्किल हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर यहीं पर नेचुरल टू नेचुरल होता तो 0 के बाद पक्का 1 आता, तो 1 रखते तो 1 ही आएगा, 2 रखते तो 16 आएगा, 3 रखते तो 81 आएगा, इस तरह से चलते चलते, है ना। और इंटीजर होता तो माइनस वाले नंबर भी रख लेते। तो रेंज निकालनी नेचुरल नंबर पर या इंटीजर्स पर आसान है लॉजिकली, लेकिन जब जब क्वेश्चन की मैपिंग रियल टू रियल आएगी तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे उनको। तो सर उससे बढ़िया तरीका क्या है, उससे बढ़िया तरीका है आप इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करें, जो हमने लास्ट क्लास में भी की और इसमें भी कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या करेंगे सर, लेट करेंगे हम f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x की पावर क्या है, 4 है। क्लियर है। अब पहले सबसे पहले लॉजिकली सोचते हैं, अगर मैं x को क्या रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं, रियल नंबर्स, राइट। तो x का जो आंसर आएगा, चाहे मैं पॉजिटिव नंबर रखूं तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नंबर रखो तब भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। चेक करो रेंज पॉजिटिव निकलेगी। हाँ सर 0 रख दिया तो 0 मिल जाएगा, 0 में रख भी सकता हूं, मतलब 2 आंसर आएंगे, 0 या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की को इस पर्टिकुलर फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखता हूं, तो मैं कैसे लिखूं, x 4th रूट y। क्लियर है बात। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, ये 0 या प्लस मैं इधर लिख देता हूं, 0 या प्लस, ये हमारा लॉजिक कहता है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इट इज डिफाइंड व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर वाला नंबर या वेरिएबल अगर वो 0 या 0 से बड़ा नहीं हुआ ना, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो सकता। तो वही बात यहां पर आई, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो y 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली यही तो लॉजिक कह रहा है और यही अलजेब्रा कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब रेंज जो आ रही है, रेंज क्या आएगी सर, रेंज इज कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, राइट। रेंज क्या है हमारे पास, 0 से लेकर इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है बात। अच्छा, क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल आई, सर ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, हेंस नॉट ऑन टू, है ना। तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो इस बात का मतलब है दिस इज द फंक्शन नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, यानी नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, पढ़े। सेम क्वेश्चन है, इस बार भी जो फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या कहती है, रियल टू रियल, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है 3x, राइट। अब हमें करना क्या है सर, टेस्ट करना है फॉर इंजेक्टिविटी, टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी। कैसे करेंगे सर, वही लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना। x1 अगर मैंने यहां रख दिया तो ये आएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2। तो जब मैंने ये रखा और ये मिला, तो हेंस इट इज 1 1, इट इज इंजेक्टिव लिखता हूं भाई मैं, इट इज एन इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन, और मैपिंग आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सर 1 1 तो आ गया। चलिए अब हम सर्जेक्टिविटी की तरफ चलते हैं, सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी।
सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, राइट। तो अगेन हम मैपिंग लिखेंगे, फंक्शन रियल टू रियल है, फंक्शन की डेफिनेशन 3x है। सबसे पहले हम कोडोमेन का सेट लिखेंगे क्योंकि हमें सेकंड सेट पर कंसंट्रेट करना होता है, वो रियल नंबर का सेट है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, या तो फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज कर लो, लेट y इज इक्वल टू 3x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y बाय 3। अब आप ध्यान से देखो, y को कुछ भी ले लो, आप y को आप कुछ भी ले लो, हमेशा कोई रियल नंबर x मिलेगा और x रियल नंबर कोई बिलोंग करता है। मतलब y बाय 3 इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू, है ना, फॉर एनी वैल्यू y बाय 3 हमेशा डिफाइन रहेगा। आप y को कुछ भी रख लो, आपको हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा, x एक रियल नंबर की तरफ जा रहा है ना। y बाय 3 इज ऑलवेज बी डिफाइंड। तो हैंस जो रेंज आएगी, रेंज क्या आ गई सर, इसका मतलब y को मैं कुछ भी रख सकता हूं, मतलब रियल नंबर आएगी, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। हैंस इट इज ऑन टू। अगर ये ऑन टू भी है और इंजेक्टिव भी है तो मतलब ये तो बाइजेक्टिव है, तो सर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑन टू। क्लियर है बात, लिख लिया आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन बिलोंग्स टू योर एनसीईआरटी। अच्छा सवाल है समझने के लिए और एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखते हैं, स्टेट वेदर द फंक्शंस आर 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। कहता है बताएं कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, ये दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। और एक ये पार्ट दिया हुआ है और एक ये पार्ट दिया हुआ है ना। दोनों में मैपिंग रियल टू रियल जा रही है। अगर बेटा रियल टू रियल मैपिंग जा रही है ना, इस बात का मतलब ये हुआ कि जब मैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव को चेक करूंगा तो मैं डायरेक्ट चेक नहीं कर सकता, मुझे रीडेफिनेशन करनी पड़ेगी, तभी मैं उसको इजीली चेक कर सकता हूं, है ना। क्योंकि रियल नंबर कुछ भी रखा जा सकता है, जो इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो सभी आएंगे, जैसे कि आपका रैशनल भी आएगा और इरैशनल भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी के लिए टेस्ट करते हैं। बताएं कैसे करेंगे सर। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। बेटा हो सकता है आप a और b लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b ले लें। अगर a b लेंगे तो a b से चलाएंगे, x1 x2 लेंगे x1 x2 लेंगे। आप एक काम करिए, मैं x1 x2 लिख रहा हूं, आप एक बार x1 x2 को रिप्लेस कर दें a b से, आपको वही आंसर मिलेगा जो मैं ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर यहाँ x है, मुझे रखना क्या है x1, तो इट विल बिकम 3 माइनस 4x1 और यहाँ पर 3 माइनस 4x2। सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव 4x1 इक्वल टू नेगेटिव 4x2। सर नेगेटिव 4 से नेगेटिव 4 ही कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, हैंस इट इज a 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है सर, पक्का हो गया 1 1 तो है। आप वरना एरो डायग्राम बना के देख लो, आपको दिखेगा कि 1 1 है। एक जो एलिमेंट है या पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एक और यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा दो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी क्या कहती है सर, उसके लिए हमें दोबारा से मैपिंग लिखनी है। फंक्शन है रियल टू रियल और मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 3 माइनस 4x। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर कोडोमेन का सेट लिखता हूं। कोडोमेन का जो मेरे पास सेट है वो है रियल नंबर का सेट। ठीक है, अब सर मेरे को मालूम है कि ये रियल टू रियल है, अगर मैं डायरेक्ट रेंज का सेट निकालूंगा ना तो मैं x को 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे विच इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इरैशनल। तो बेटर है कि आप इसको रीडिफाइन करो, तो लेट कर लो इसको, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है। अब मैं इसको x के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा, मतलब y माइनस 3। ये काम करता हूं, इस नेगेटिव 4x को मैं इधर ले आता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस y को उधर भेज देता हूं 3 माइनस y, तो x विल बी इक्वल टू 3 माइनस y ओवर 4, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू है 3 माइनस y बाय 4 इज ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। आप y को कुछ भी रखो हमेशा डिफाइन रहेगा। 0 रख लो, पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, रूट के रख लो, तो क्या होगा सर, x जो निकल के आएगा वो रियल नंबर ही निकल के आएगा। क्लियर है ये बात अच्छे से। तो अच्छा एक चीज और बता देता हूं यहां से, सर ये तो अलजेब्रिकली देख लिया, लॉजिकली नहीं देखा, लॉजिकली भी देख लो। यहां से x को आप कुछ भी रखो,
x को आप 0 रखो, x को 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा ना। अच्छा सर मैं अगर x को, ध्यान से सुनना, अगर मैं x को 3/4 रख दूं, अगर मैं x को क्या रख दूं 3/4, तो सर 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3 0, तो 0 आएगा। चेक करो आप ध्यान से, अगर मैं x को 3/4 रख सकता हूं ना, वाई बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, पहले वाले सेट के एलिमेंट x वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो मैं 3/4 x को रख सकता हूं, और जैसे मैंने x को 3/4 रखा तो 0 आएगा, मेरी रेंज 0 आएगी, आउटपुट निकल के आएगा 0। क्लियर है बात? अच्छा सर पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आप x को कुछ भी रखें, 0.1 रख लें तो पॉजिटिव भी आएगा, चेक करो। सर नेगेटिव आ सकता है, हाँ नेगेटिव तो आ ही रहा होगा, आप x को 1 रखो, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव लिख रहा था यार, 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, ये लॉजिक कहता है, और अलजेब्रा भी यही कह रहा है कि y को आप कुछ भी रख सकते हो, तो देयरफॉर जो रेंज होगी वो किसके इक्वल है, रियल नंबर के, विच इज इक्वल टू कोडोमेन का सेट, हेंस इट इज ऑन टू, अब ये 1 1 भी है, ऑन टू है, तो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव वन। कैसा फंक्शन हुआ सर ये, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, कहता क्या है कि जो मैपिंग है रियल टू रियल है, फंक्शन ये है, तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में टेस्ट फॉर 1 1 या इंजेक्टिविटी, कुछ भी लिख सकते हैं भाई आप, ठीक है, 1 1 या इंजेक्टिविटी। सर हम कैसे चेक करेंगे, हम जानते हैं, लेट कर ले दिया fx1 इक्वल टू fx2, fx1 1 प्लस x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर x1 रखा है और x की जगह पर x2 भी रखा है। सर 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर यहां बचा क्या, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, मतलब इट इज नॉट 1 1, है ना, ये 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, ये मैनी 1 होगा। क्लियर है बात आपको अच्छे से कि ये 1 1 नहीं होगा, इस सिनेरियो में 1 1 नहीं होगा। नहीं तो आप एरो डायग्राम बनाएं, आराम से देखें, आप ये पाओगे कि जब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा ना, देखो ध्यान से मैं दिखाता हूं थोड़ा सा आपको, यहाँ पर जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, यहाँ भी रियल नंबर का सेट है, पहले वाले सेट में हम x रखते हैं, तो यहाँ से मुझे f ऑफ x की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं 0 ले लेता हूं, इधर -1, इधर +1, इधर भी 0 ले लेता हूं, और इधर मैं काम करता हूं केवल 2 रखता हूं, आपको इसी में पता लग जाएगा। x को 0 रखना, 0 रख सकता हूं x को, हाँ रख सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अच्छा सर 1 नहीं लिया तो 1 भी ले लो, चलो 0 रखने पर 1 पर मैपिंग जा रही है सर, ठीक है। पॉजिटिव 1 लो, x को जैसे पॉजिटिव 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, जा रहा है ना, और नेगेटिव 1 लेना, सर अभी भी 2 मिलेगा, तो देख लो यहीं से पता लग गया है, तो मैनी 1 है, 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि मैनी 1 1 कहता है कि हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की, पहले सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक रेंज होनी चाहिए कोडोमेन के सेट में। लेकिन यहाँ तो सर इन 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज आ गई। अलग बात है कि दोनों की डिफरेंट, दोनों की इमेज यानी इनकी एक ही इमेज है, सिंगल इमेज है, लेकिन है तो कॉमन ना, ऐसा नहीं है -1 की एक और इमेज आ रही है, 1 की एक और इमेज आ रही है ना, रिलेशन नहीं है तो फंक्शन ही, बट कॉमन इमेज आ गई ना, तो ये तो मैनी 1 है, तो यहीं से देख के पता लग गया, ठीक है। बट आप ऐसे कितनों को चेक करोगे, बेटर है टेस्टिंग, ठीक है। चलिए, और आपको रिप्रेजेंटेशन तो करनी है ना भाई पेपर में, ऑल्दो आप ये दिखा देना, बट आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, याद रखें इस बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैपिंग दोबारा से लिखनी है आपने, जिससे कि कंसंट्रेशन आपका यहीं रहे, मैं इसलिए बोलता हूं बेटा इसको हाथ को। सर अब कोडोमेन का सेट है ना, ये तीनों चीजें मैं सबसे पहले लिखता हूं। कोडोमेन क्या है हमारे पास, रियल नंबर का सेट। अब सर या तो फंक्शन को डिफाइन करो, मेरे पास फंक्शन ये है, लेट करो f ऑफ x किसके इक्वल, y के इक्वल, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, पहले लॉजिकली सोचते हैं कि आंसर क्या क्या आ सकता है। सर x को है ना मैं 0 रख दूं ना, x को 0 रख दूं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, चेक करो। x को पॉजिटिव रख दूं तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, x को नेगेटिव रख दूं तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? x को मैं 0 रखूं तो 1 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव आंसर। x को 1 रख दूं तो भी पॉजिटिव आंसर, x को नेगेटिव रख दूं तो भी पॉजिटिव आंसर, मतलब 0 या नेगेटिव आंसर आएंगे ही नहीं।
है ना। लेकिन सर मेरे को ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ ये इस तरह से चेक करना मेरे लिए मुश्किल है, तो हम अलजेब्रिकली चला रहे हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन लिखते हैं, मतलब हम रीडिफाइन करते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस वन। बेटा जब जब मैं रेंज निकालता हूँ ना, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस प्लस माइनस, बाहर वाले के लिए बॉदर नहीं हूँ, अंदर वाला मुझे पॉजिटिव मिल जाए, बस मेरा तो यही माइंड चल रहा है, ठीक है। अंदर वाला पॉजिटिव क्या मिल जाए, अंदर वाला डिफाइन हो जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इट इज डिफाइंड when y minus 1 greater than equal to 0, या तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाए या ये जीरो से बड़ा आ जाए, या तो ये जीरो हो जाए रूट के अंदर जो जीरो हो गया तो जीरो आंसर आ गया, ठीक है, डिफाइन हो गया, है ना। जीरो को हम प्लॉट कर सकते हैं उसी तरह से, या फिर ये पॉजिटिव दे दे, नेगेटिव दे दिया तो हम तो रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं सर, उस पर तो काम ही नहीं करेगा। तो therefore we can say further y is greater than equal to 1, है ना। लेकिन सर एक बात बताओ, जो अलजेब्रा कह रहा है वो तो कह रहा है y एक से बड़ा या एक से बड़ा, लॉजिक क्या कह रहा था, पॉजिटिव, है ना। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। बेटा इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, यहां पर जीरो लगाएंगे और यहां पर इंफिनिटी, यहां पर 1 ले लेते हैं। ये क्या हमारा लॉजिक कहता है, y जीरो से बड़ा, मतलब जीरो को ना लेते हुए हम कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, क्लियर है। और यहां से अलजेब्रा हमारा क्या कहता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसमें हमारा दोनों का कॉमन क्या होगा, पोर्शन सर ये होगा, इंक्लूडिंग 1 भी होगा सर, 1 भी होगा, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड कर रहा है और इसमें तो 1 आएगा ना, जीरो नहीं आएगा इसमें। तो देयरफॉर y जो होगा हमारा 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, मतलब रेंज हमारी ये होगी, रेंज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, which is not equal to the set of codomain, hence not onto, या it is an into function। क्लियर है बात, ये बात आप याद रखेंगे। तो therefore it is not a bijective one, है ना, ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, ना 1 1 है ना onto है, ठीक है। आप ये लिखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 1 onto और बाइजेक्टिव, तो आप कहेंगे नॉट बाइजेक्टिव, इसमें कहेंगे यस बाइजेक्टिव, बट इधर नॉट अ बाइजेक्टिव वन। क्लियर है बात। तो बेटा इस लेक्चर पे मैं यहीं विराम लगाता हूं, और अगेन अच्छे से करें इन क्वेश्चंस को, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। थैंक यू सो मच।